नमस्ते। अच्छा, आज डिज़ायर्स के घर में राहु को बिठाएँगे। आपके प्रोफ़ेशनल सर्कल, आपके सोशल नेटवर्किंग वाला जो हाउस होता है, 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिज़ायर्स सबकी होती है, सबके लाइफ़ में बहुत एम्बिशंस होते हैं, सब अपनी लाइफ़ में उस डिज़ायर्स को अचीव करना चाहते हैं। अब वहाँ पे राहु जैसा प्लैनेट बैठेगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा? मैंने हमेशा बताया कि राहु क्या है, राहु इज़ अटैचमेंट। जहाँ पर बैठेगा उस घर से आपको बहुत अटैच कर देगा। आपकी उसको ना थोड़ा एक्सपैंड कर देता है चीज़ों को और कहीं न कहीं उससे डिससैटिस्फाई भी रखता है। तो ऐसे लोगों की डिज़ायर्स बहुत होती है। येस, इट्स गुड हाउस फॉर मनी। आप डेफ़िनिटली आप यू कैन एक्यूमुलेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। जितना आप अपने सोशल नेटवर्किंग स्किल्स पे, मार्क माय वर्ड्स, जितना अगर आप एक प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में हैं, इफ़ यू आर वर्किंग एज़ अ कॉर्पोरेट, जितना आप अपने सोशल नेटवर्किंग के ऊपर फ़ोकस करेंगे, उतना आप अपनी लाइफ़ में ग्रो करेंगे। ये आप लिख लीजिए, गाँठ बाँध लीजिए इस चीज़ को। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो जितना बिज़नेस आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ मिलकर करेंगे, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आप ग्रो करेंगे। सो दीज़ 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड द पीपल हू आर डूइंग देयर ओन बिज़नेस, यू नो। सो येस, द नेटवर्किंग स्किल्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो कहा जाता है कि अपनी चीज़ें किसी से शेयर मत करिए और आप करके देखिएगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर अपनी चीज़ें किसी से मत शेयर करिए ज़्यादा। आपकी चीज़ें उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएगी। ब्यूटीफुल पोजीशन, बी इट्स राहु और बी इट्स केतु इन द 11th हाउस। इट्स अ अमेजिंग पोजीशन फॉर मैनिफेस्टेशन। दिस अ टेक्निक ऑफ 369। अगर लाइफ में कुछ सच्चे मन से चाहते हैं ना, तो उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ये पावर हर किसी को नहीं मिलती गाइज, आपको मिली क्योंकि आपका राहु 11th हाउस में है। दिन में सुबह लिखिए 3 बार, 6 बार आप अपने दिन में लिखिए और 9 टाइम्स रात को लिखिए। एक वाइट कॉपी लीजिए, स्टार्ट राइटिंग। वही चीज़ें लिखिए जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है, यू नो, स्टार्ट राइटिंग दोज थिंग्स। ये मैंने अपने 2-3 क्लाइंट्स को बताया था। बिलीव मी, उन लोगों की चीज़ें एक्चुअली आफ्टर 6 to 7 मंथ्स वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हुई है। तो करके देखिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप पर ये कितना वर्क कर रहा है। अच्छा, ये 11th हाउस का राहु कहीं ना कहीं आपके फादर के लिए इतना अच्छा नहीं होता। या तो वो किसी लोन में आ सकते हैं, किसी डेट में आ सकते हैं, या उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो उसको उसको डेफिनेटली एलिविएट करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए मैं आपको क्विक रेमेडीज बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट ये एक पोजीशन ऐसी है, आपको भी अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि 11th हाउस का राहु जो होता है वो डायबिटीज़ भी दे सकता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ वेरी, वेरी वेल, ओके। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए कि डायबिटीज़ डेवलप ना हो, क्योंकि चांसेस होते हैं कि राहु 11th हाउस में होता है तो ये आपको डायबिटीज़ दे सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी। एक तो अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स है ना, उसको कम से कम रखिए, मतलब रखिए ही मत। आपकी वेल्थ आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो हैम्पर होगी उस चीज़ से। और अगर आपका वॉशरूम है ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो भी हो सके तो प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम्स देगा। तो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू टेक केयर, राइट? ठीक है। और छोटी सी मैं 2 रेमेडीज़ दे रही हूँ, बहुत ईजी रेमेडीज़ है, करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपका मन शांत नहीं होता, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे मुझे आज ये चाहिए, मुझे कल वो चाहिए, क्योंकि देखो डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। आज मेरे पास मारुति है, कल एस्टीम है, मैं कल को अगर ऑडी भी ले लूँ या बीएमडब्ल्यू भी ले लूँ, तो तब भी मुझे चैन नहीं आने वाला अगर राहु 11th हाउस में है। तो यू हैव टू काम योर सेल्फ। एक ही लाइफ दी है भगवान ने। तो सिल्वर ग्लास में पानी और मिल्क एंड वाटर स्टार्ट ड्रिंकिंग जितना हो सके, ठीक है। और एक अपने गले में स्टार्ट वियरिंग अ गोल्ड चेन, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और थर्सडे को स्पेशली अवॉइड करिए अनियन, गार्लिक, ठीक है। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो थर्सडे को प्लीज़ अवॉइड करिए। ये 3 छोटी छोटी रेमेडीज़ है, करके देखिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें से क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपकी राहु की दशा या महादशा चल रही है, तो मुझे आप क्या क्या इसमें से डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी याद रखनी है इस वीडियो में, एक अपने सोशल नेटवर्किंग सर्कल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जितना आप फोकस करोगे उतना आप ग्रो करोगे। और सेकंड, आपको थोड़ा सा ठंडा होना है। यू नीड टू बी लिटिल एट पीस। इतना ज़्यादा भी लाइफ पे, इतनी भी डिज़ायर्स पे मत फोकस कर दीजिए कि बाकी चीज़ें साइडलाइन कर दीजिए, ठीक है। उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जब राहु की दशा या महादशा आए तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि राहु क्या है, थोड़ा विकेट प्लैनेट है, धोखे भी दिलाता है लोगों से। तो थोड़ा सा जब भी किसी चीज़ में जाए, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं या ऑफिस में आपके जो सराउंडिंग्स है, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, साथ में थोड़ा सा कॉशियस भी रहिए, विजिलेंट भी रहिए कि ऐसा ना हो कि आपको सामने वाले से कुछ बैक बाइटिंग हो जाए या आपको कोई धोखा दे, डिसीव करे। उन चीज़ों से बचने के लिए यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस।
क्योंकि राहु की टेंडेंसी होती है कि जो उसके कारक तत्व है, जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको देता है, आपको ओवरथिंकर बनाता है। एज आई सेड, एम्बिशंस इतनी हाई कर देता है कि आप लोग सोचते रहते हो सारे टाइम, आपको प्रॉपरली स्लीप नहीं आती, क्योंकि यू गाइज आर ओवर एम्बिशियस बिकॉज राहु इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ डिजायर्स। जैसे किसी का 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाए, इमेजिन आपको पार्टनर ऐसा मिलेगा जिसकी डिजायर्स इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो कभी वो आपसे सेटिस्फाई नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी गाइज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी जिस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने इस चैनल पे, एज आई ऑलवेज से इट्स आवर चैनल। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कमेंट्स आते हैं, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, आप में से काफ़ी लोग अपनी भी नॉलेज शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। और मैं अपना एक इंग्लिश चैनल भी बनाने वाली हूँ यूट्यूब का, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कमेंट्स करके कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ और उनको हिंदी नहीं समझ में आती, तो वाई नॉट क्रिएट अ सेपरेट चैनल इन इंग्लिश। आई ट्राई कि जब मैं अपनी सैटर्न की सीरीज़ शुरू करूँ तो मैं दोनों चैनल्स पे डालूँ, एक हिंदी में और इंग्लिश में, और मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज़ सर्कुलेट इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड लेट्स कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रो आवर चैनल। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपकी राहु की दशा या महादशा चल रही है। धन्यवाद।